Let's see this problem. Radius of a circular coil is given by expression r0 1 plus alpha t. If alpha is constant, यहाँ पे ये this is alpha, ठीक है, alpha is constant, magnetic field beta naught exist. Okay, I'm sorry, this is alpha तो ये constant है ही. If a constant magnetic field beta naught exist perpendicular to the, तो कॉइल के परपेंडिकुलर में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, बीटा नॉट है. फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो हमें ईएमएफ इंड्यूस को कैलकुलेट करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो बच्चों सबसे पहले को सॉल्व कर लेते हैं. तो बच्चों हमें पता है कि ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो किसके बराबर होता है, डी फाई बाय डी के बराबर, यानी डी बाई डी टी ऑफ फाई. और फाई किसके बराबर होता है, तो बी ए कॉस थीटा. बी एरिया को आप क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. तो हमें पता है कि बी तो कांस्टेंट है, बी नॉट है वो बाहर चलाएगा, पाई भी कांस्टेंट है वो भी बाहर चलाएगा. अच्छा, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. कौन कौन, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना. तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. चलिए, तो डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है. चलिए, तो दिस इज इक्वल टू बी नॉट पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप क्या लिखोगे, 2r इंटू डी आर वाई, ठीक है. तो यहां से आप पूछ सकते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी नॉट पाई इंटू 2r. तो 2 को मैं यहां पे लिख देता हूं. r की वैल्यू आपकी कितनी है, r नॉट 1 प्लस अल्फा टी. अब डी आर वाई डी टी कैलकुलेट करोगे तो r नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और अल्फा टी का अल्फा. तो ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया. चलिए इसको थोड़ा अरेंज करके लिख ले. तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई बी नॉट अल्फा आर नॉट का स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा टी. दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है. चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल जो है वो स्मॉल आर है, फाइंड द चार्ज फ्लोन इन द कॉइल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम टाइम बराबर 0 से टाइम बराबर 2 सेकंड पे. तो बच्चों चार्ज फ्लोन जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है, चार्ज फ्लोन दिस इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर. चार्ज फ्लोन की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय आर, यानी चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर. तो हम क्या करते हैं, एट टाइम बराबर 0 पे हम फ्लक्स निकाल ले, उसको हम इनिशियल फ्लक्स बोल देते हैं, है ना. तो टाइम बराबर 0 पर जो हम फ्लक्स निकालेंगे वो किसके बराबर होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो पाई आर स्क्वायर. तो टाइम बराबर 0 पे आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर आप यहाँ टाइम को 0 रखोगे तो आपकी रेडियस आर नॉट हो जाएगी, ठीक है. तो पाई आर नॉट का स्क्वायर. तो ये आपका इनिशियल फ्लक्स हो गया एट टी बराबर 2 सेकेंड पे. तो फाइनल कितना हो जाएगा, बी नॉट पाई, हमारा आर देख लेते हैं कितना हो जाएगा 2 सेकेंड पे. इसकी वैल्यू 2 रखोगे तो आर नॉट इंटू 1 प्लस 2 टी, ठीक है. अगर टी की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक. तो आर नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा, आर नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर. तो हमारा फाई फाइनल आ गया, फाई इनिशियल आ गया. तो यहां से हम डेल्टा फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. हम क्या करते हैं, पाई बी नॉट आर नॉट के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है. इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले ले रहे हैं. 1 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है. तो ये हमारा आ गया डेल्टा फाई. चलिए, दिस इज डेल्टा फाई. अब चार्ज फ्लोन हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज फ्लोन क्यू, दिस इज इक्वल टू डेल्टा फाई आर बाय रेजिस्टेंस आर. रेजिस्टेंस आर को मैं स्मॉल आर से लिख देता हूं क्योंकि ये स्मॉल आर दिया गया. चलिए, दिस इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर. तो डेल्टा फाई हमारा कितना हो गया है, पाई वी नॉट आर नॉट का स्क्वायर इंटू 2 अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर. तो ये क्या हो गया हमारा, चार्ज फ्लो, ठीक है.
फ्रॉम टाइम बराबर 0 से टाइम बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड। ठीक है, जो बच्चों हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया, पहला क्या कॉन्सेप्ट था, ई इंड्यूस्ड बराबर किसके होता है, डी फाई बाय डी टी के। दूसरा चार्ज फ्लोन, ये किसके बराबर होता है, डेल्टा फाई बाय आर के बराबर होता है, डेल्टा फाई बाय आर रेजिस्टेंस। ठीक है,